नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 4, जिसका टाइटल है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, यानी क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। वुमेन बेसिकली फ्रांस में होने वाले इवेंट्स के अंदर शुरू से ही एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर काम कर रही थी। उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत कुछ किया। उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके पार्टिसिपेशन से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को उनके जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। थर्ड स्टेट्स की ज़्यादातर वुमेन्स अपनी लाइफ को चलाने के लिए डेली बेसिस पे काम किया करती थी। वह अधिकतर सिलाई बुनाई किया करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। इसके अलावा वो ऐसे घरों में भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे काम करती थी जिनके घरों के मालिकों के पास अच्छे खासे पैसे थे। ज़्यादातर वुमेन्स के पास एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए ना तो अपॉर्चुनिटीज़ थी और ना ही उनके पास रिसोर्सेज थे। नोबल्स और थर्ड स्टेट्स के पैसे वाले लोगों की बेटियां ही कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ लिख सकती थी, जिसके बाद उनकी फैमिलीज़ उनकी शादी के लिए अरेंजमेंट करवा देती थी। वर्किंग वुमेन्स को अपनी फैमिलीज़ के लिए भी केयर करनी पड़ती थी, उनको देख रेख करनी पड़ती थी, उनको खाना बनाना पड़ता था, पानी लेकर आना पड़ता था, ब्रेड के लिए लाइन में लगना पड़ता था और उसके बाद अपने बच्चों को भी देखना पड़ता था। उस टाइम पे वुमेन की वेजेस भी मेंस के कंपैरेटिवली बहुत ही कम थी, यानी उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। इसके अलावा वुमेन्स ने अपनी वॉइस को रेस करने के लिए और अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए अपने ही पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स बनाने शुरू किए। उस टाइम पे फ्रांस के अलग अलग शहरों में 60 से ज़्यादा वुमेन्स क्लब्स बन चुके थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब उस टाइम पे सबसे फेमस था, जिनमें से उनकी सबसे मेन डिमांड ये थी कि वुमेन्स को भी मेंस जितने ही सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। हालांकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से वुमेन काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसकी वजह से उनके कई सारे राइट्स मारे गए थे। उन्होंने ये डिमांड रखी कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्हें असेंबली में इलेक्ट होने का राइट भी मिलना चाहिए और पॉलिटिक्स में आने का राइट भी मिलना चाहिए। तभी वो अपने इंटरेस्ट को नई बनने वाली गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर पाएंगी, यानी वो गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुंचा पाएंगी। शुरुआती कुछ सालों में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज इंट्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से वुमेन्स की लाइफ में कुछ सुधार आया। उन्होंने मिलकर स्टेट स्कूल्स बनाए, स्कूलिंग जो है वो सारी गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी गई। गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक अब गर्ल्स के फादर उनकी इच्छा के बिना उनको शादी के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते थे। इसके अलावा डाइवोर्स भी लीगल कर दिया गया, जो कि वुमेन और मेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन अब जॉब्स के लिए ट्रेनिंग भी ले रही थी। इसके अलावा अब वो आर्टिस्ट वगैरह भी बन सकती थी और अपने हिसाब से छोटे छोटे बिजनेसेस भी चालू कर सकती थी। पॉलिटिकल राइट्स के लिए वुमेन्स का स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहा और राइन ऑफ टेरर के टाइम पे नई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करे जिससे वुमेन्स के क्लब्स बंद होने लगे और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर बैन होने लगा। ज़्यादातर वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपने वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के लिए वुमेन्स की चलाई हुई मूवमेंट्स तकरीबन 200 साल तक पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर चलती रही। उनकी वोट के लिए की गई लड़ाई और संघर्ष इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के थ्रू लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरीज तक चलता रहा। वुमेन्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रेवोल्यूशनरी ईयर्स के टाइम पे चलती रही और हर किसी को इंस्पायर करती रही और फाइनली 1946 में जाकर फ्रांस के अंदर वुमेन्स को वोट देने का अधिकार मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।